आदि की प्रस्तुति में सुनिए बहुत ही सुंदर कबीर भजन। दिन रात मुसाफिर जात चला, दिन रात मुसाफिर जात चला। ये दिन रात मुसाफिर चला जाता है, चलता फिरता रहता है। हाँ, तो इसके बारे में बहुत ही सुंदर अर्थों के द्वारा विस्तार से लौकिक पारलौकिक से घटा करके इसका सुनिए बहुत सुंदर अर्थ। हाँ, वर्णन करेंगे इस शब्द के भजन का अर्थ। बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला भजन का अर्थ दिया जाएगा। हाँ, तो पहले सुनिए भजन, फिर भजन का अर्थ। हर दिन रात मुसाफिर जाते चला, दिन रात मुसाफिर जाते चला। जिनका चलना रैन बसेरा, जिनका चलना रैन बसेरा, सो क्यों गाफिले रहते परा। दिन रात मुसाफिर जात चला, दिन रात मुसाफिर जात चला। अरे चलना सहारे का कौन भरोसा, चलना सहारे का कौन भरोसा। एक दिन हुई है पवन कला, दिन रात मुसाफिर जात चला, दिन रात मुसाफिर जात चला। अरे माते पिता सुते बंधु ठाड़े, माते पिता सुते बंधु ठाड़े। आनी न सके कोई एक पला, दिन रात मुसाफिर जात चला, दिन रात मुसाफिर जात चला। कहाँ है कबीर सुनो भाई साध, कहाँ है कबीर सुनो भाई साध। और देह धरे का यही फला, देह धरे का यही फला। दिन रात मुसाफिर जाते चला। हाँ, दिन रात मुसाफिर जात चला के बारे में सुनिए बहुत ही ज्ञानवर्धक अर्थ है इसका। जीव मुसाफिर है, दिन रात दिन चले जा रहे हैं। जिसकी केवल रात को मुसाफिर खाने में बसेरा करके सिर बसेरा करके फिर चल देना नियत है। वह सावधान होकर क्यों पड़ा सोता रहे। जिस संसार नगर से चल देना उसका शाश्वत नियम है। वहाँ स्थायी होकर रहने बसने का आशा भरोसा करने की भूल क्यों की जाए। एक दिन तो इस शरीर के वायु के अंश प्राण
पखेरु उड़ चलेंगे। मात पिता पुत्र भाई सब खड़े रहेंगे, परंतु वह चलने वाले जीव को एक पल के लिए रोक नहीं सकेंगे। कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई संतो सुनो, देह धारण किया गया है तो अंत में उसे त्यागना ही उसका परिणाम है। शरीरधारी को एक दिन शरीर छोड़ना पड़ता है। शरीर धरकर जिसने अपने आत्मा के उद्धार का काम किया, उसका शरीर धरना तथा छोड़ना दोनों सार्थक हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दिन रात मुसाफिर जात चला। ये मुसाफिर रूपी जीव जो है दिन रात, कोई दिन में जाता है संसार सागर से विदा होता है, इस खलके से निकलता है, और ये मुसाफिर खाने की तरह ये जीव इस पिंजड़े से गया और दूसरा पिंजड़ा तैयार किया, दूसरे पिंजड़े में प्रवेश किया, जन्म लिया और शरीर धारण किया। इस प्रकार से दिन, कोई दिन में जन्मता है, कोई दिन में रात में जन्मता है, कोई दिन में जन्मता है, कोई दिन में मरता है तो कोई रात में मरता है। इस प्रकार से इस जीव मुसाफिर खाने में जात चला जाता है। इसलिए कोई दिन में जाता जन्म लेता है, कोई रात में जन्म लेता है। तो ये शरीर मुसाफिर खाने में इस आत्मा का जब आशा बासाएं रहती हैं तो ये मुसाफिर खाने में शरीर रूपी मुसाफिर खाना है। इसी मुसाफिर खाने में ये जीव बारंबार उन्हें गर्भवास में, इस देह मुसाफिर खाना है, इस मुसाफिर खाने में आता जाता रहता है। इसलिए साहब ने कहा है कि दिन रात मुसाफिर जात चला। ये दिन और रात बराबर जो है ये देह धारण करता रहता है। मुसाफिर खाना न जाने कितने शरीरों को छोड़ा, अनगिनत शरीर को छोड़ा और धारण किया। इसलिए इस मुसाफिर खाने को साहब जगाते हैं, किसी मुसाफिर खाने में देही के चक्कर में मत पड़े रहो। कभी मुक्त होने के लिए हंस दशा प्राप्त होने के लिए भी कोशिश करो। हाँ, ये जन्म पा करके अगर कोशिश नहीं करेंगे तो हम इसी तरह मुसाफिर खाने में बार बार देह और जन्म मरण इसी तरह जी मुसाफिर बना रहेगा और मुसाफिर खाने में आता रहेगा, बसेरा लेता रहेगा। जिनका चलना रैन बसेरा, जिनका चलना, जिन्होंने चलना इसी संसार में आशा बाशा में लगा है तो उसका जरूर रैन बसेरा होगा। रैन बसेरा तो ऐसे शरीरधारी को रैन बसेरा लेना ही पड़ता है। इसलिए सो क्यों गाफिल रहत पड़ा। सो कहते संसार में गाफिली में अज्ञानता में पड़कर क्यों इस संसार के चक्कर में पड़ा हुआ है। चलना शहर का कौन भरोसा, चलना शहर का कौन भरोसा। एक दिन हुई है पवन कला, इसी प्रकार से एक दिन ये श्वासा ये पवन के समान उड़ जाएगी और ये शहर, शरीर रूपी शहर और ये कस्बे नगर संसार रूपी सब छूट जाएगा।
हाँ, तो साहब कहते हैं कि एक दिन हुई है पवन कला, एक दिन ये प्राण पखेरु स्व हवा के समान उड़ जाएगा, निकल जाएगा इस घट से, रैन बसेरा से, मुसाफिर खाना से। माता पिता शुद्ध बंधु उठारे, आड़ न सके कोई एक पला। हाँ, माता बिंदु भाई बंधु कुटुंब परिवार सब खड़ा है, पर कोई इस जीव को नहीं पकड़ पाया। इस जीव को कोई न देख पाया, ना पकड़ पाया, इसलिए ए आड़ न सके कोई एक कला। एक पल भी इस जीव को नहीं कोई रोक सकता। कहाँ है कवि, सुनो भाई साधो। कवि साहब कहते हैं, हे भाई संतो सुनो, दे धरे का यही फला, दे धरे का यही फल मिलता है। हाँ, जो कर्म किया है कर्म फल भोग मिलते हैं। इसलिए साहब कहते हैं, दिन रात मुसाफिर जात चला। ये जीव बार बार ये शरीर रूपी मुसाफिर खाने में आता जाता और चला जाता है। इसलिए इसे देह में इस मुसाफिर खाने को ध्यान दे करके, इस मुसाफिर खाने से जो है सच्चा ज्ञान कराना है, आत्मबोध, आत्मा को बोध कराना है। आत्मबोध हो जाएगा, जब आत्मा को ज्ञान हो जाएगा तो निर्छल निर्मल होकर स्वच्छ पवित्र होकर मुक्त हो जाएगी। बोलिए सद्गुरु देव की जय।